देखिए ज्योग्राफी क्लास है तो ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, तो इसमें क्या है परिवहन, संचार और व्यापार। ये भारतीय भवन की बात करें तो 9 लेसन है और टेक्स्ट बुक की बात करें तो 4 लेसन है। ठीक, तो इसका हम लोग कुछ पार्ट्स मतलब बोले तो पार्ट्स 1 हम अभी देखेंगे। पार्ट 1 इसका मतलब एक देखेंगे हम, और क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, तो हम इसको एक वीडियो में पूरा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हम इसका 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाएंगे। तो पहले जो वीडियो है तो पहले ये समझिए कि इसमें परिवहन, संचार और व्यापार 3 को टॉपिक दिया है, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए परिवहन मतलब ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये हम परिवहन बायोलॉजी में भी पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि शरीरों में ट्रांसफर कैसे होता है किसी भी पदार्थ का। अब देखिए कि परिवहन होता क्या है, तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है आपके पास, मान लीजिए कि बहुत सारा प्रोडक्ट है कोई चीज, तो उसको लेके आप यहाँ है छपरा में है, आपको जाना है पटना, तो उसको लेके गए तो वो क्या किए, आप परिवहन का काम किए। क्या किए, परिवहन का काम किए। परिवहन अनेकों माध्यम से हो सकता है, स्थल, जल और वायु। मतलब या तो आप सड़क से जा सकते हैं, या तो आप जल के रास्ते से जा सकते हैं, या तो आप वायु के रास्ते से जा सकते हैं, या फिर आप तो क्या बोलते हैं बस से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, है कि नहीं। तो यही परिवहन का माध्यम होता है। देखिए यह दूरस्थ भागों को यातायात मार्गों द्वारा मिलाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कायम करती है। कौन, परिवहन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बोले तो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है, उसको सुधारने का काम कौन करती है, परिवहन करती है। इससे क्यों करती है, क्योंकि इससे लाभ होता है। अगर हम किसी वस्तु को पहुंचा रहे हैं तो वहाँ हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ये प्रक्रिया द्वारा देश की अर्थव्यवस्था कायम रहती है। देखिए संचार क्या है, संचार बोले तो टेक्निकल चीज है। जैसे आज देखिए बिजली का संचार हो रहा है, आज मोबाइल के माध्यम से हम एक यहाँ बैठे बैठे दिल्ली, अमेरिका कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जैसे अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। ठीक, अब देखिए व्यापार क्या होता है, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु का विनिमय ही व्यापार कहलाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ वस्तु देना और लेना, तबादला करना बोलता है ना, तबादला करना मतलब एक वस्तु से दूसरे। जैसे हमने पैसा दिया और उसके बदले में हमें कोई वस्तु मिली, तो वो क्या हो गया, एक व्यापार हो गया। ठीक, इसको हम व्यापार कहते हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि परिवहन के कितने भाग होते हैं, किस माध्यम से परिवहन होता है, इसमें सड़कें क्या होती हैं, रेल मार्ग क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, और उसके बाद हम फिर आप लोगों को परिवहन के बारे में बता दे रहे हैं। तो अब परिवहन का जो माध्यम है वो हम जानेंगे कि क्या क्या माध्यम है। देखिए परिवहन के 3 माध्यम है। कितने माध्यम, 3। एक स्थल है, दूसरा जल है और तीसरा क्या है, वायु है। ठीक, जो तीसरा है वो वायु है। अब देखिए स्थल में बहुत सारे चीज आते हैं, सड़क आ गया, रेल मार्ग आ गया और पाइपलाइन आ गया। ठीक, पाइपलाइन बोले तो जमीन के अंदर जो पाइपलाइन बिछा के पेट्रोल वगैरह का जो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन। अब देखिए उसके बाद है जल। जल उधर इतना हल्ला हो रहा है कि इधर वीडियो भी ठीक से नहीं हो रहा है। अब देखिए जल जो है वो घरेलू तरीके से भी हो सकता है इसका परिवहन। घरेलू बोले तो जो अभी फिल्टर वाला पानी आ रहा है वो, और उसके बाद समुद्री जल में उसका जल द्वारा परिवहन भी हो सकता है। उसके बाद वायु है, तो ये भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसका परिवहन हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सड़क के बारे में। ठीक, तो सड़क क्या है, देखिए सड़क एक साधन है। क्या है, साधन है। परिवहन का सबसे सुलभ साधन सड़क ही होता है, क्योंकि इसमें उतनी सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए हमारे भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारत से ही सड़क से हमारा एक अलग ही लगाव है। मतलब प्राचीन भारत से ही सड़क का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बात करें तो आज से 8000 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय भी सड़कें हुआ करती थी भारत में। ठीक,
और देखिए बोल रहा है कि सड़क की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, मतलब 2 नंबर पे भारत आता है पूरे विश्व में। सड़क इतनी ज्यादा लंबी है यहाँ पे। और देखिए बोल रहा है कि 1857 में ब्रिटिश शासनकाल जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही हमारे यहाँ क्या हुआ कि सड़कों का विकास तेजी से होने लगा। और उसके बाद बोल रहा है कि भारत में सड़कों का विकास हुआ और संसार का सबसे ऊंचा जो सड़क है, ऊंचा बोले तो हाइट में जो ऊंची सड़क होती है वो है हिमालय से लेकर लेह तक की सड़क है, ठीक। और अगर पुरानी सड़क की बात करें, मतलब भारत की सबसे पुरानी सड़क और लंबी सड़क की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड है और उसको कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक। तो अभी हम बताएंगे कि सड़कों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है और कौन सा सड़क किस ग्रुप में आता है, किस वर्ग में आता है, ठीक। देखिए जो क्या बोलते हैं, सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद प्रांतीय राजमार्ग और जिला स्तरीय सड़कें और ग्रामीण सड़कें, ठीक। तो जो राष्ट्रीय होता है उसके हम लोग बोलते हैं NH, नेशनल हाईवे बोलते हैं, ठीक। और जो प्रांतीय होता है, जो राज्य का होता है उसे हम बोलते हैं SH, मतलब स्टेट हाईवे बोलते हैं। उसके बाद जिला स्तरीय। देखिए जो नेशनल हाईवे है उसकी संख्या कितनी है? भारत में उसकी संख्या है 266 और जो सबसे लंबा NH है वो NH संख्या कितना है? 7 और सबसे छोटा जो है NH संख्या 47। और उसके बाद बोल रहा है कि NH की कुल लंबाई पूरे भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितना है? 76,818 किलोमीटर लंबी है। देखिए लेन की बात की जाए तो सड़कें कुछ इस प्रकार से होती हैं। मान लीजिए तिरछी है सड़कें, अब इसमें या फिर सीधी सड़कें। देखिए मान लीजिए सड़कें हैं, ये सड़क हो गया तो किसी किसी सड़क में ये लाइन ऐसे खींचा रहता है व्हाइट कलर से और किसी किसी सड़क में ये छिटपुट रहता है, कहीं कहीं ऐसे रहता है। और किसी किसी सड़क में इधर भी होता है, इधर भी होता है, 2-3 गो लाइन होता है। किसी किसी सड़क में 6-7 गो लाइन होता है। तो देखिए 22% एक लेन वाली सड़कें होती हैं, फिर उसके बाद 53% 2 लेन वाली और 25% जो सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की वो है 4, 6 या 8 लेन वाली सड़कें हैं। अब देखिए SH की बात किया जाए तो ये प्रतिशत में दिया गया है। देखिए इसकी लंबाई है 3.38% ये लंबा है। ये 2 या 2 से अधिक मतलब 4 लेन वाली सड़कें होती हैं। और इनकी बात किया जाए तो इनका पूरा भार मतलब इनकी जो खर्चा है वो कौन उठाता है? राज्य सरकार उठाता है। और ये नेशनल हाईवे का कौन उठाता है? केंद्र सरकार उठाता है, ठीक। और देखिए ये जो होती है ना सड़कें, राष्ट्रीय सड़कें जो होती हैं, राजकीय सड़कें, राजकीय बोले तो जो राज्य की सड़कें हैं वो क्या करती हैं? अलग अलग प्रांतों को जोड़ने का काम करती हैं। और उसके बाद है जिला सड़कें। तो जिला सड़कों का रख रखाव कौन करता है? राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक। और देखिए यह राज्य के सभी जिलों को जोड़ने का काम करता है, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन सभी राज्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। और उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र के सड़कें। तो ग्रामीण क्षेत्र के सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं और इनकी लंबाई है 58.33% लंबी सड़कें ये होती हैं, ठीक। यही चीज़ था, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा।